नमस्कार छात्रों, जैसे कि आपने देखा हमारे जेसीडी क्लासेस पर आपके प्रश्न बैंक की सीरीज चल रही थी। उस प्रश्न बैंक की सीरीज में मैं आज लेकर के आ गया हूँ यूनिट इकाई 8 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे। इकाई 8 और 9 और 10 मतलब 3 यूनिट के हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर करेंगे। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार क्लियर किए जाएंगे और बाकी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, वो अगली पार्ट की वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अपन लोग पहले जान लेते हैं इकाई 8 से कितने नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पे कुल 8 नंबर का आएगा, उसमें से आपका 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 4 अंक की वाली एक प्रश्न रहेगी। ठीक है, इस यूनिट 8 में 4 चैप्टर, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, मतलब कुल मिला के 4 चैप्टर से 4 अंक का ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न बैंक में हम जानते हैं सारे के सारे आंसर। चलिए ठीक है, अपन लोग पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे आंसर यहाँ से देखेंगे। ठीक है, पहला है मानव पूंजी निर्माण का स्रोत क्या है। जी छात्रों, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। मतलब मानव पूंजी के लिए शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है और प्रशिक्षण भी जरूरी है, मतलब उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट में है देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी तथा अधिनियमों को लागू करने में जिम्मेदारी किसकी है। जी हाँ छात्रों, किसकी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की है। थर्ड नंबर आपको दिख रहा होगा, भारत में मानव पूंजी के निर्माण में कौन सी समस्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त में सभी, मतलब सारे समस्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है अपना चौथा नंबर का प्रश्न है। जी छात्रों, चौथे नंबर प्रश्न में आप देखें उच्च शिक्षा में मार्गदर्शन तथा नियंत्रण में जिम्मेदारी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, ये राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर आता है खाली स्थान। जैसा कि आपने देखा इन सारे क्वेश्चनों का हमने आंसर फटाफट सॉल्व कर दिया है ना। इसी तरह अगर ऑल सब्जेक्ट के आपको आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन इनेबल कर लीजिए या दबा लीजिए, ताकि आपको जैसे कोई मैं वीडियो नोटिफिकेशन लोड करूं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, और चलिए साथ में अपनी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ताकि बेचारे वो भी देख सके, है ना। लॉकडाउन दौरान पढ़ाई तो हुई नहीं है ना, और आपको सारे ये प्रश्नों के आंसर ढूंढने में बहुत तक कठिनाई हो रही है ना। इसलिए मैं आपकी मदद करने के उपलक्ष्य में ये सारे प्रश्नों के आंसर ढूंढ के आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं खाली स्थान। कृषि में क्षेत्र के खाली बेरोजगारी पाई जाती है ना, तो इसका क्या होगा, प्रचंड बेरोजगारी, है ना, मतलब अत्यधिक मात्रा में बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट में आता है वे लोग जो कभी भी निर्धन ना हो, ये निर्धन कहलाते हैं, तो गैर निर्धन क्या कहलाते हैं, गैर निर्धन कहलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे गैर लिखना है। थर्ड नंबर में लिखा है वर्तमान में योजना आयोग को खाली नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से, नीति, जी हाँ छात्रों, नीति आयोग के नाम से। ठीक है, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए फोर्थ नंबर में आते हैं, भारत के विकासात्मक ऋण नीतियों का मुख्य उद्देश्य को खाली काम करना पड़ता है, आर्थिक गतिहीन में काम करना पड़ता है। ठीक है, सारे आंसर आपको मिल चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है सही जोड़ी। जी हाँ छात्रों, सही जोड़ी का आंसर हम पूरा एकदम राइट आंसर क्लियर करेंगे। तो आप हमारे चैनल में अगर प्लीज नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिले। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले फास्ट मिल सके। ठीक है, पहला लिखा मानसिक प्रतिबिंब आयोग। ठीक है, जिसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है और पीडीएफ के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। साथ में जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकता है ना। सारी चीज उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में कराई गई है। अगर आपको जो भी वीडियो, इनके पार्ट के वीडियो अगर नहीं मिल रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक, हर एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना सब्जेक्ट चॉइस करेंगे और उस लिंक दिए गए उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपको आपके इसी के नए पार्ट या नए वीडियो में अपलोड में वहां पे आपको लिंक में ले जाएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पे आप सही जोड़ी जानते हैं, तो सही जोड़ी अपने यहाँ पे दिखेगा मानसिक प्रतिव्यक्ति आयोग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई नंबर, मतलब 221 कैलोरी। ग्रामीण व्यक्ति क्या कहलाता है, तो ग्रामीण व्यक्ति कहलाता है 2400 कैलोरी, है ना। नागरिक व्यक्ति क्या कहलाता है, नागरिक व्यक्ति कहलाता है इसका, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है शायद। ठीक है, हाँ, पहला का आंसर क्या होगा, यहाँ पे मानसिक प्रतिव्यक्ति व्यक्ति उपयोग है, तो MPSCI। ठीक है, ग्रामीण प्रति 24 कैलोरी, नागरिक व्यक्ति तो 21 कैलोरी। और अमर्त्य सेना का क्या कहलाएगा, अमर्त्य सेना का कहलाएगा सेन सूचक। और NSSO का बच्चा
राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण मिशन। ठीक है, ये सारे आपको आंसर मिल गए होंगे, सारे आंसर क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में 7 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन 7 दिख रहा होगा आपको, है ना। 7 मौसमी बेरोजगारी नगरीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये होगा आपका असत्य होगा। सेकंड नंबर है गांव में आय में स्रोतों के बेरोजगारी की अपेक्षाकृत होते हैं, तो यहाँ पे होगा सत्य होगा। ठीक है, हाँ होते हैं। थर्ड का नंबर का भी सत्य होगा, और फोर्थ नंबर का सत्य है, और 5 नंबर का सत्य है। मतलब आपको सारे आंसर आपका मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आप ये पूरा आंसर हम यहाँ तक देख लिए हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर चैप्टर में। नेक्स्ट नंबर चैप्टर है ये जो सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 के दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। ये सारे प्रश्न हम अगली पार्ट की वीडियो में कंफर्म करेंगे। इस पार्ट में सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर करते हैं। चलिए ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट इकाई में, इकाई नंबर यूनिट 9। इसमें देखेंगे 8 नंबर और 9 नंबर अध्याय से आपका 7 नंबर का आएगा, उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें क्लियर करेंगे। और फटाफट हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे कोई इनके दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न को अपलोड करूं तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वहां पे आंसर पूर्ण रूप से देख सके। चलिए ठीक है, अपन आते सामाजिक के आधार सूचक के घटक है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना सा। मतलब आ और बा दोनों होते हैं, मतलब सामाजिक आधारभूत संरचना का बल देना और मानव संसाधन के विकास पर बल देना, ये सारे का आंसर क्लियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होता है द, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट में आता है अपना देखिए द प्राकृतिक संरक्षण का अंग है, मतलब प्रकृति को रक्षा करने का क्या अंग कहलाता है, तो उपयुक्त सभी। मतलब मिट्टी, हवा, पानी, ये सारी चीज प्राकृतिक संरक्षण के अंग है, मतलब उपयुक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए छात्रों हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। पर्यावरण क्षति के कारण है। जी हाँ छात्रों, पर्यावरण क्षति के कारण है, मतलब पर्यावरण का नुकसान हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जनसंख्या और आर्थिक विकास, मतलब दोनों हमारे पर्यावरण क्षति के कारण है, मतलब इसका राइट आंसर सा कहलाएगा। सा मतलब उपरोक्त दोनों। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आता है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दिया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। जी हाँ छात्रों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित 1986 में हुआ था। ये बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये सारे प्रश्न आपको मैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, इस वीडियो पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अपन आते हैं यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा 10 नंबर अध्याय भारत में पड़ोसी देश तुलनात्मक विकास, है ना। यहाँ से 8 नंबर का एक 4 नंबर प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न। ये यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखते हैं, यहाँ पे ब्लूप्रिंट ये आपके सामने रहा। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी, मतलब चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर होगा 1949 में हुई थी। सन 1949 में की गई थी। चीन में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ। जी हाँ छात्रों, चीन में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ, तो इसका कब हुआ आर्थिक सुधार का प्रारंभ, तो इसका अपन जानते हैं राइट आंसर क्या होगा बा, मतलब सन 1978 में। भारत में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा अब आ, मतलब 1951 से 1956 तक पहला अपना पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी अपने भारत में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका क्यूमन पद्धति का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कृषि। क्यूमन पद्धति संबंध कृषि से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5वां नंबर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कहलाता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व क्या कहलाता है, भारत। भारत, हाँ, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान पर आते हैं। जी हाँ, तो खाली स्थान पर देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे खाली स्थान पे दी गई है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए खाली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। जी हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप खुली, है ना, यहाँ पे लिख देंगे खुली, और खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे लिखा है सन 1970 में दशक में अंत में, है ना, क्या हुआ, चीन, यहाँ पे चीन के देश की संतान नीति लागू की गई थी। यहाँ पे होगा आपका चीन। जी छात्रों, यहाँ पे सेकंड में होगा आपका चीन। ठीक है, यहाँ पे चीन लिख देंगे। थर्ड नंबर में आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सन 1965 में माओ के महान क्रांतिकों को आरंभ किया। ठीक है, तो ये पूरा आंसर इसका होगा सर्वहार क्रांति, मतलब सर्वहार क्रांति, जहां सर्वहार क्रांति आरंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सन 1968 में फॉरवर्ड के नियम किया गया था, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, है ना, ग्रेट लीव होगा यहाँ पे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ नियम लागू किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 5। प्रश्न नंबर 5 में आर्थिक सुधार को 1978 में किए गए थे, है ना, तो चीन जो है, चीन ने आर्थिक सुधार 1978 में शुरू किया था। जी हाँ छात्रों, आप बात है सही जोड़ी में, और सही जोड़ी का आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SAARC, कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा दक्षिण देश के समूह। ठीक है, फिर EU का आंसर होगा, EU का आंसर यूरोपीय देश के समूह होगा, है ना। फिर यहाँ पे ए सेम, है ना, ये सेम का आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्वी 5 देशों के। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, सॉरी मैंने गलत लगा दिया है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये मिट गया। ठीक है, यहाँ से ये होगा। फिर नेक्स्ट में आता है अपना,
यहाँ पे इसका ये हो गया, 4 नंबर का ये हो गया, ये ना ये बचा, ठीक है। G8 का मतलब हो गया, G8 का एक रोड का नंबर है ना, उसको कहेंगे अपन लोग, एक तरह से कहा जाए तो ये इसका 8 देशों समूह है। G8 मतलब 8 देशों का समूह कहलाता है, और G20 मतलब इनमें से 19 बड़ी अर्थव्यवस्था होती है। ये सारे आंसर क्लियर हो चुके हैं। चलिए इनके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं एक जरूर सूचना, जिस मतलब ऑल चैप्टर के मैं दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न, मैं ऑल चैप्टर के अलग अलग यूनिट बाय यूनिट मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो हमारे चैनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करें जल्द से जल्द। PDF वहां पे मैं प्रोवाइड कराता हूं टेलीग्राम चैनल पे।